इस बार आपको डर और घबराहट तो नहीं ना लग रही है? पिछली बार आप 1700 कुछ मतों से हार गए थे, क्या लगता है? डर हमको सिर्फ लगता है अपने मालिक लोग से। जो हमारा जनता है क्षेत्र का, वो हमारा मालिक है। इस तरह का सामना सामनी कोई बात होगा किसी इश्यू पर, तभी पता चलेगा कि कितना तजुर्बा उनको है, कितना हमको है। तो जब बात होगा, जब ये घटना दुर्घटना क्या हुआ, तो उसमें हम चल गए थे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, शादी था, तो वहाँ चले गए थे बाहर। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि अनंत सिंह बाहर आए थे पेरोल पर, ये भी जानते होंगे कि मुंगेर में खेल हो गया अनंत सिंह के आने के बाद। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 2024 मांगे चेंज। मेरी लड़ाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से नहीं है, मेरी लड़ाई मोदी से है। और आपको बता दें कि ये बातें लगातार मुसलसल कह रहे हैं सुरेंद्र यादव। और आपको मालूम है कि जहानाबाद से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्ते मैडम। जी जी नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी कि इस बार आपको डर और घबराहट तो नहीं ना लग रही है? पिछली बार आप 1700 कुछ मतों से हार गए थे, क्या लगता है इस बार भी वही स्थिति वही परिस्थिति तो नहीं हो जाएगी? देखिए, डर हमको सिर्फ लगता है अपने मालिक लोग से। जो हमारा जनता है क्षेत्र का, वो हमारा मालिक है, उससे डर लगता है। दूसरा डर लगता है भगवान से, और तीसरा डर लगता है माता पिता से, और चौथा डर लगता है मीडिया वाले से। चौथा डर लगता है मीडिया वाले से। हाँ, जी। ये जो काट 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 के कहां से कहां जोड़ देगा, ये संभव नहीं है। सुरेंद्र यादव को भी डर लगता है, इस बात का खुलासा हो गया। अच्छा, तो मतलब कि घबराहट नहीं लग रही है, कहीं वही पुरानी परिस्थिति ना हो जाए? नहीं, पुराना जो मामला था, हाँ। उसमें सरकार स्वयं इन्वॉल्व थी। सरकार इन्वॉल्व, और उसका पदाधिकारी और प्रशासन इन्वॉल्व थे। अच्छा। क्योंकि जब ईवीएम से हम चुनाव जीत गए, ईवीएम से, तो पोस्टल बैलेट से हमको लोग हराया। लाइन बिजली गुल करके और जनरेटर का भी बिजली गुल करके 4 घंटा गुल रखा। अच्छा। और उसके बाद कहा कि आप हार गए 1700 वोट से, 1700 कुछ वोट से 1700 कुछ पे हार गए। चाहते तो हम अपना जोर आजमाइश करते, और जोर आजमाइश करके फिर से रिकाउंटिंग करा के अपना पक्ष में हम रिजल्ट ले लेते। तो फिर हथियार क्यों डाल दिया? मेरे साथ आदमी बहुत ज्यादा तादाद में था, और एक बार जब कप्तान कोई आदेश दे देता है, तो उसका जो सेना होता है वो वापस नहीं लौटता है, आर पार के लड़ाई लड़ता है। तो ये 5 साल का चुनाव है ना, तो 5 साल में हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? फिर 5 साल के बाद लड़ेंगे, फिर देखेंगे कितना उसका बेईमानी में दम है। अच्छा। सरकार के जो नाइंसाफ वाला इरादा है, उसमें कितना दम है, तो फिर आजमा रहे हैं। फिर आजमा रहे हैं। हाँ, देखिए, हम भी लगातार देख रहे हैं सुरेंद्र जी कि आप लगातार लगे हुए हैं। कैसा माहौल है जहानाबाद का, क्या लग रहा है? नहीं, ये जो जहानाबाद है बहुत प्यारा जगह है, और लोग यहाँ किसान हैं, बेरोजगार हैं। यहाँ इसको रोजगार चाहिए, और खेती बाड़ी में इसको सुख सुविधा चाहिए। क्योंकि काफी दिन से किसी तरह के बहाली नहीं हुआ। लोग जो सच है मैडम बताते हैं, पेट काट काट के माँ बाप जो है, हर घर में बेटी 2 गो है, 3 गो बेटा है, या 3 गो बेटी है, 1 गो बेटा है, या किसी को खाली 3 गो बेटे हैं, 1 बेटी 1 बेटा भी है। लोग को हम बहुत नजदीकी से सबके देखे हैं। बीमार पड़ते हैं तब भी हम जाते हैं, और बुरा वक्त आता है तब भी हम जाते हैं, कोई फंक्शन होता है तब भी हम जाते हैं। हमारा संबंध सब जात से है, और पारिवारिक संबंध है। अभी जिस गांव में हम बैठे हैं, मेरा जात का नहीं है, ये बाबू साहब लोग का है। और हम जहाँ बैठे हैं, मुखिया जी के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये देख रहे हैं, लेट प्लेट सब देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि कितना प्यार करते होंगे भाई की तरह। तो हम भी सबको अपना
भाई की तरह मानते हैं और सबसे संबंध है। हम्म। कभी कभी किसान के पास पैसा नहीं रहता है तो आके हमसे कहता है कि बिहन लेना था, खाद लेना था, हम्म। पैसा एकदम नहीं है, तो हम दुकानदार को फोन से कह देंगे। अच्छा। तो शहर में हमारा कोई बात उठाने वाला नहीं है, कोई नहीं है बात उठाने वाला शहर में। हम्म। तो बोले कि ठीक है। हमने कहा कि पैसा नहीं है, एक हफ्ता में टाइम देके तुम कोई पैसा देगा, नहीं है देगा तो हम दे देंगे। हम्म। तो दवा या खाद या बीज हम्म। उसको उधार दिलवा देंगे, जी। तो उसका समय पर सीड लग जाएगा खेती में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो सीड लग गया तो बाकी अपना पैसा इंतजाम करके दे दिया, हम्म। कुछ बाकी रह गया तो हम यानी कि आपके एक फोन कॉल पर जहानाबाद में काम हो जाता है। जहानाबाद नहीं, पूरे मगध प्रमंडल में काम होता है। पूरे मगध प्रमंडल में काम होता है। और क्या, ये शख्सियत है सुरेंद्र यादव जी की। शख्सियत नहीं है, है। सबसे प्यार है। सबसे प्यार है आपको। हाँ, सबसे प्यार है। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग अपने मौजूदा सांसद यानी कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी की तो खूब तारीफ करते होंगे, आपके सामने खूब बड़ाई करते होंगे। देखिए, दाता ही है, मालिक यही है। अब हाँ। आप मीडिया हैं, हम कैंडिडेट हैं, हाँ। तो थोड़ा सा इन्हें भी कैमरा घुमा दीजिए। और उन्ने उन्ने तो घुमाएंगे, पहले तो इनने हम बात कर ले, उन्ने तो घुमाएंगे। तारीफ करते हैं ना। हम जो बोलेगा ये लोग बोल सकता है। हम आप बताइए, आप लगातार जा रहे हैं। अपने मुंह से हम नहीं बोलेंगे उसके बारे में। अच्छा, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। ना, हम उम्र में बड़े हैं, हम बहुत उनको इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं। हाँ, बहुत इज्जत करते हैं। आशीर्वाद मांगेंगे उनसे। नहीं, देखिए, आशीर्वाद को वो गॉड हो रहे हैं, अच्छा, गॉड से आशीर्वाद। आपसे बड़े हैं ना तो आशीर्वाद। तो बड़े हैं तो सिर्फ उम्र में बड़े हैं। हाँ। उम्र में बड़े हैं अच्छा, तो हम उनको इज्जत और करते हैं। तजुर्बे में। तो कभी इस तरह का सामना सामनी कोई बात होगा किसी इश्यू पर, तभी पता चलेगा कि कितना तजुर्बा उनको है, कितना हमको है। तो जब बात होगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि हम 35 साल से लगातार चुनाव जीते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझे कि नहीं? बिल्कुल जी, और एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, बिल्कुल 3 बार मंत्री रहे हैं, बिल्कुल। एक बार लोक लेखा समिति के चेयरमैन रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। तजुर्बा तो है ही। फहरिस्त लंबी है आपकी भी। जी, फहरिस्त लंबी है। अच्छा, हम आपको सुन रहे थे, आपने साफ साफ कहा कि पिछली बार हम अतरी में घूमे नहीं किए थे, जितनी भी मीटिंग थी सब अपने घरवा पे किए थे। तो अबरी तो हम देख रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी घूम रहे हैं, तो टेंशन में आ गए क्या? नहीं नहीं, पिछले बार भी घूमे थे। हाँ। और अतरी में कहाँ घूमे? जहाँ आप देख रहे हैं, घूमे थे अतरी में? हाँ, जी। घूमे थे। घूमे थे। हाँ, इस बार टेंशन तो नहीं है? जब जोली मूड में है तो टेंशन आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप मुस्कुरा रहे हैं तो लग नहीं रहा है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी कि रोहिणी आचार्य का मामला, तो आपने भी सुना होगा, क्या कुछ हुआ होगा मामला, अब जो रोहिणी आचार्य पर केस भी दर्ज हो गया है, आपकी क्या राय है इस मामले ऐसा है, ऐसा है। में? जी। एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा आप रुकिए तो प्लीज। या तो कहीं तो कल से प्रेस से ना बात करें, आप भी रुकिए। देखिए, ये मामला है छपरा का, हम हैं गया में, यहाँ से काफी लंबी दूरी पर है। और जब ये घटना दुर्घटना क्या हुआ, तो उसमें हम चल गए थे, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी था, तो वहाँ चले गए थे बाहर, जी जी। झारखंड में। हाँ। तो सुने थे, पर फिर आए थे, लग गए अपना चुनाव में। हाँ। फिर क्या हुआ नहीं जानते। केस दर्ज हो गया है रोहिणी आचार्य पर? नहीं जानकारी। नहीं जानते हैं। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि अनंत सिंह बाहर आए थे पेरोल पर, ये भी जानते होंगे कि मुंगेर में खेल हो गया अनंत सिंह के आने के बाद। सुरेंद्र यादव क्या कहेंगे? ये सबको नहीं है जानकारी। कोई जानकारी नहीं ना, ये सुना कि खेल हुआ, जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए सुरेंद्र जी, उसकी तो चलिए आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना कि यहाँ पर आपके सामने कौन कौन पहलवान हैं? अरुण कुमार हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, आशुतोष कुमार हैं। क्या लगता है क्या होगा? पहलवान नहीं है, सारे लोग प्रत्याशी हैं। जी, सारे लोग प्रत्याशी हैं, दावेदार पहलवान नहीं है। हैं। तो हर आदमी का हाँ, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो हर आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार तो है ना। हाँ, हाँ। तो पहलवान नहीं, वो अपना किस्मत आजमा तो रहे तगड़ा कंपटीशन किसको मानते हैं? हैं ना। हम किसको इसमें झूठो मूठो बोल दे, कौन तगड़ा कंपटीशन है, कौन जीते। सबसे तगड़े सुरेंद्र यादव। ये हम तो ऐसा बात बोले नहीं, हाँ। ऐसा हम बात बोले। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं
आपसे? ना इस तरह कोई नहीं। ना ऐसा मेरा भावना भी नहीं है, अच्छा इस तरह भावना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, क्या कीजिएगा जहानाबाद की जनता के लिए? पिछले बार हम रहे थे 13.5 महीना, तो जहानाबाद में बहुत सारा विकास कर दिए थे, बहुत सारा विकास किए थे। फिर काम करेंगे उसे। कुछ सोचा है कि सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? अभी नहीं सोचे, सोच के आप ही को पहला खबर करेंगे। पहली खबर हम ही को कीजिएगा, पहला इंटरव्यू जीत के बाद लाइव सिटीज को ही दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल है, कितने मतों से जीतिएगा? ये भी नहीं जानते हैं, मालिक लोग जानते कुछ तो आकलन होगा, हैं। मालिक लोग आकलन जाने, होगा। नहीं मालिक लोग जाने, हमको नहीं। मालिक लोग जाने। हाँ चलिए, उनसे भी बात करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुरेंद्र यादव जी ने, यानी कि लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़ी बात कह दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।